हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 14 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 14 वीडियो में प्रश्नावली 1.3 पे है और क्वेश्चन नंबर है 8। दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर 4 द्वारा प्रदत्त फलन एफ रियल पॉजिटिव टू 4 के इक्वल और 4 से बड़ा भी लेकिन इन्फिनिटी से छोटा। इसका यह डोमेन दिया है और इसका यह को डोमेन पर विचार करना है हमें। सिद्ध कीजिए कि f जो है व्युत्क्रमणीय है, इन्वर्टिबल है, आपको दिखाना है। और f का जो प्रतिलोम f इनवर्स होगा वह f इनवर्स y बराबर रूट अंडर y माइनस 4 द्वारा प्रदत्त होता है, जहां r पॉजिटिव का मतलब क्या है, सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, यानी कि अऋणात्मक जितने भी आपकी वास्तविक संख्याएं होती है उसको यह सूचित कर रहा है। चलिए देखते हैं। अच्छा, इसके लिए आपको दिखाना है इन्वर्टिबल है, तो इसके लिए आपको 1 1 1 2 चेक करना होगा। चलिए देखते हैं। तो इसके लिए पहले 1 1 चेक करते हैं। लेट एफ एक्स वन बराबर में एफ एक्स टू, यहाँ एक्स टू एक्स वन जो और एक्स टू जो है ये किससे बिलोंग करेगा, तो एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव इसके डोमेन से। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा आपका एक्स वन का स्क्वायर प्लस 4 और इधर हो जाएगा एक्स टू का स्क्वायर प्लस 4, 4 से 4 कट जाएगा। एक्स वन का स्क्वायर बराबर में एक्स टू का स्क्वायर। यहाँ चूंकि एक्स वन एक्स टू रियल पॉजिटिव इंटीजर है तो पॉजिटिव के लिए यहाँ एक्स वन एक्स टू के तो बराबर हो जाएगा ना जी। देयरफॉर एफ एक्स इज 1 1। फंक्शन एफ एक्स जो है ये आपका 1 1 हो गया। 1 1 हो गया तो 1 2 के लिए देखते हैं। लेट y बराबर में एफ एक्स, यानी कि y बराबर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, यानी यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यह इधर माइनस में स्क्वायर आके रूट में, तो x बराबर में हो जाएगा रूट अंडर y माइनस 4। इसके वैल्यू की बात करें तो यह वैल्यू, इसका वैल्यू रियल पॉजिटिव से बिलोंग करेगा। कब? जब y बिलोंग्स करेगा 4 टू इन्फिनिटी तक। आप देख लो y की जगह अगर मैं यहाँ 4 रखूँ तो यहाँ 0 आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। 4 से बड़ा भी रखूंगा, इन्फिनिटी तक कुछ भी रखूंगा तो इसका पॉजिटिव वैल्यू ही, रियल पॉजिटिव ही वैल्यू प्राप्त होगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि सहप्रांत और 4 टू इन्फिनिटी के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत रियल पॉजिटिव में है, इसलिए एफ एक्स इज अनटू। फंक्शन एफ एक्स 1 1 भी हो गया और अनटू भी हो गया, हमने दिखा दिया। अब 1 1 अनटू हो गया तो हमें क्या दिखाना था, ये इन्वर्टिबल है तो ये तो हो ही गया ना। अतः एफ एक्स एक व्युत्क्रमणीय फलन है। व्युत्क्रमणीय फलन इसलिए हो रहा है क्योंकि ये 1 1 भी हो गया और अनटू भी हो गया, इसलिए व्युत्क्रमणीय है। अब व्युत्क्रमणीय है तो उसका इनवर्स बताना है। तो एफ इनवर्स कैसे डिफाइन होगा, तो आपका वह डिफाइन हो जाएगा 4 टू इन्फिनिटी, है ना, चेंज हो जाएगा टू रियल पॉजिटिव। और ये कैसे डिफाइन होगा, तो एफ इनवर्स वाई इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर वाई माइनस 4। यही ना होगा, आपको यही साबित करना था तो हमने साबित करके दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। कह रहा है कि एफ एक्स बराबर में दिया है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 द्वारा प्रदत्त फलन एफ रियल पॉजिटिव, क्योंकि इस पे डिफाइन है तो -5 से इन्फिनिटी के बीच पर विचार करना, इस पर विचार करना। इसका डोमेन और को डोमेन दिया है। सिद्ध करना है कि एफ व्युत्क्रमणीय है, इन्वर्टिबल है और इसका इन्वर्स यह होगा, हमें यह भी दिखाना है। चलिए तो पहले 1 1 2 के लिए देख लेते हैं। ठीक है, चलिए लेट एफ एक्स वन बराबर में एफ एक्स टू फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव से बिलोंग करेगा। चलिए क्या हो जाएगा, 9x1 का स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 बराबर में एफ एक्स टू का वैल्यू हो जाएगा 9x2 का स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5। 5 काट देते हैं, इन दोनों को एक तरफ करते हैं। 9x1 का स्क्वायर माइनस में 9x2 का स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस का 6x2, इन दोनों में से क्या कॉमन है, 9 कॉमन है। x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, यहाँ पे 6 कॉमन कर लेते हैं, x1 माइनस x2। चलिए यहाँ पे इसको हम लोग एक बार कर सकते हैं ना, x1 माइनस x2 और इंटू में x1 प्लस x2 ऐसे लिख सकते हैं। और बाहर 9 है तो 9 ऐसे ही रहेगा, प्लस में 6x1 माइनस x2। ठीक है, दोनों जगह से आप देख लो क्या कॉमन है। पहले तो देखो यहाँ पे आपका 3 कॉमन हो जाएगा और x1 माइनस x2 भी कॉमन हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ बचेगा 3 x1 प्लस x2 और प्लस में 2, 3 दूना 6 बराबर 0। ये भाग में लेके गया 0 हो गया, बच जाएगा यहाँ पे x1 माइनस x2 बराबर में 0। ठीक है, इसको भी 0 कर दिए, इसको भी 0 कर दिए, यानी यहाँ से x1 क्या हो गया, x2 के बराबर आ गया। देयरफॉर एफ एक्स इज 1 1। फंक्शन एफ एक्स जो है आपका 1 1 तो हो गया, चलिए 1 1 हो गया। अब हमें अनटू दिखाना है, तो अनटू दिखाने के लिए इसे मान लेना होगा लेट y बराबर में एफ एक्स, यानी कि यहाँ से आपका y बराबर में हो जाएगा एफ एक्स का वैल्यू जो है 9x² प्लस का 6x माइनस का 5, यही ना दिया हुआ है। चलिए, तो यहाँ से हमें x का वैल्यू निकालना होगा, तो किस तरह से निकालेंगे, एक काम करते देखिए, y बराबर में इसको देखो 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू 3x और गुना में 1 देना होगा तभी ना 6x आएगा, तो प्लस का 1 स्क्वायर जोड़ देंगे एक बार, माइनस का 1 स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा या 3x प्लस में 1 का होल स्क्वायर, और ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 और 5 है तो -6 हो जाएगा, इधर आके प्लस का हो जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर को इधर लाएंगे तो रूट लगेगा ना, रूट अंडर y प्लस 6 बराबर में है 3x प्लस 1। चूंकि रियल पॉजिटिव की बात इसलिए प्लस माइनस नहीं लगाएंगे। अब चलो ये एक इधर लाके माइनस का रूट अंडर y प्लस 6 माइनस 1 बराबर में 3x, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा ना, x बराबर में आ जाएगा रूट अंडर y प्लस 6 माइनस 1 बट्टा 3। x बराबर क्या आ गया, रूट अंडर y माइनस 6 माइनस 1 बट्टा 3। तो अगर मैं इसके वैल्यू की बात करूं तो इसका वैल्यू जो है रियल पॉजिटिव से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, रियल पॉजिटिव से बिलोंग करना चाहिए जब y बिलोंग्स टू -5 टू इंफिनिटी, -5 से इंफिनिटी देखो, ठीक है ना। अगर y यहाँ बिलोंग करेगा -5 से इंफिनिटी के बीच, y यहाँ देखो आपका प्लस था, सॉरी, अगर यहाँ -5 रखते हैं, -5 रख सकते हैं तो ये देखो यहाँ रियल पॉजिटिव आ जाएगा। -5 से कोई बड़ा भी लिखेंगे, इंफिनिटी के बीच तक कुछ भी रखेंगे तो ये हमेशा रियल पॉजिटिव ही प्राप्त होगा, देख रहे हैं ना। तो हम लोग देख रहे हैं आपके क्वेश्चन में दिया था फंक्शन एफ जो दिया था रियल टू -5 टू इंफिनिटी दिया था, तो देख रहे हैं इसके सह प्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब इसमें मिलेगा। देखेंगे सह प्रांत -5 टू इंफिनिटी के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत रियल पॉजिटिव में है, अतः यहाँ कह सकते हैं इसलिए एफ एक्स इज अनटू, फंक्शन एफ एक्स जो है वह अनटू भी हो गया, तो अतः 1 1 अनटू हो जाने से क्या हो गया, अतः एफ एक्स एक व्युत्क्रमणीय फलन है, इन्वर्टिबल फंक्शन है और उसका इनवर्स जो होगा एफ इनवर्स वो कैसे डिफाइन होगा, तो ये चेंज हो जाएगा ना, इंटरचेंज हो जाएगा, यहाँ से इस तरह से हो जाएगा -5 टू इन्फिनिटी टू रियल पॉजिटिव, यहाँ तक ऐसे होगा। और एफ इनवर्स वाई कैसे दिखाएंगे, तो वह हो जाएगा यह रूट अंडर y प्लस 6 माइनस 1 बटा में 3, यही ना हमें दिखाना था। चलिए ये साबित हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। मान लीजिए कि f x से y x टू y एक व्युत्क्रमीय फलन है, ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन दिया हुआ है, तो सिद्ध करना है कि f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय होगा, यूनिक होगा। ठीक है, f का जो प्रतिलोम फलन आएगा वो यूनिक आएगा, यूनिक मतलब अद्वितीय होगा, एक से अधिक नहीं हो सकता, वो यूनिक होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं, माना f किसमें है, x से y में एक व्युत्क्रमणीय फलन है, आपके पास कह रहा है ना क्वेश्चन में, व्युत्क्रमणीय फलन है, तो जाहिर सी बात है जब व्युत्क्रमणीय फलन है तो 1 1 अनटू हो जाएगा, इसलिए f इज 1 1 अनटू हो जाएगा। जब वो इन्वर्टिबल फंक्शन है तो 1 1 अनटू तो होगा ही। हम लोग क्या कर देते हैं, माना फलन f के दो प्रतिलोम फलन g तथा h है, यदि यह संभव है,
यदि यह संभव है, क्योंकि ये संभव तो है नहीं, ये पॉसिबल तो है नहीं कि एक फंक्शन का दो गो प्रतिलोम हो जाए, लेकिन हम मान लेते हैं कि एफ जो प्रतिलोम फलन है जी और एच है, अगर यह संभव है तब, अगर यह पॉसिबल है तो इसका जी और एच दो गो प्रतिलोम है, हम लोग यहाँ मान लिए। तो जब यह दोनों फंक्शन एफ का प्रतिलोम फलन है, तो अगर हम फंक्शन एफ के साथ दोनों फलनों का कंपोजिशन करेंगे तो वह आइडेंटिटी फलन आएगा, उनके प्रांत में आइडेंटिटी फलन आएगा। तो प्रांत इसका क्या हो जाएगा, जो अगर यह इन्वर्टिबल फंक्शन है तो जी जो होगा किस तरह से डिफाइन होगा, y2x हो जाएगा ना जी, y2x हो जाएगा। और h भी अगर प्रतिलोम हो रहा है तो ये भी y2x डिफाइन होगा। तो f ऑफ g भी आइडेंटिटी फलन होगा इसके प्रांत में, तो g का प्रांत है y, तथा f ऑफ h भी क्या होगा, आइडेंटिटी होगा इसके प्रांत में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने दो ऐसे फलन ले लिए g और h, मान लिए कि ये इसके प्रतिलोम है, दिए हुए फलन के प्रतिलोम है, यह संभव है तो, ठीक है, अगर यह संभव है तो। और हमने देखा कि जब ये प्रतिलोम फलन है तो उनके साथ उस फलन का कंपोजिशन करने पर आइडेंटिटी आएगा, उसके प्रांत में आइडेंटिटी आएगा। चलिए, आइडेंटिटी आएगा तो दोनों आइडेंटिटी ही आ रहे हैं, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर कर सकते हैं ना, इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं कि एफ ऑफ जी एक एलिमेंट ले लेते हैं y, और एफ ऑफ h एक एलिमेंट ले लेते हैं y किससे बिलोंग करेगा, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू किससे, y बिलोंग्स टू y, है ना, इस सेट से बिलोंग करता है। देख रहे हैं ना, इससे बिलोंग करना चाहिए, इससे बिलोंग करना चाहिए, इनके डोमेन से बिलोंग करना चाहिए, तो इनका डोमेन तो y ना लिए है जी। चलिए ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखो तो यह हो जाएगा एफ जी वाई, ऐसे हो जाएगा, ऑफ हटेगा तो एफ एच वाई। अच्छा, चूंकि आपके पास एफ जो है 1 1 है, 1 1 2 दोनों है ना जी, इन्वर्टिबल है तो 1 1 2 होगा ना, अगर वह इन्वर्टिबल फंक्शन हो रहा है तो 1 1 2 होगा। तो चूंकि एफ 1 1 है तो यहाँ पे इनके एलिमेंट भी आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि इनका एलिमेंट जी वाई और इसका एलिमेंट एच वाई बराबर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, ये दोनों 1 1 है इसलिए यह एलिमेंट भी आपस में बराबर। आप देखें ना कि अगर एफ एक्स टू के बराबर हो तो x1 x2 के बराबर हो जाता है। तो जब ये आपस में बराबर हो गए तो हमने क्या देखा था कि हमने दो यहाँ पे प्रतिलोम फलन जी और एच लिया था, लेकिन वो दोनों प्रतिलोम फलन आपस में बराबर हो गए। हमने शुरू में दो प्रतिलोम फलन लिया था कि एफ का दो प्रतिलोम फलन जी और एच है, लेकिन आगे चल के वो दोनों प्रतिलोम फलन क्या हो जा रहे हैं, आपस में बराबर हो जा रहे हैं। अतः फलन एफ का प्रतिलोम फलन अद्वितीय है, एक से अधिक नहीं हो सकता, यूनिक होगा, इससे अद्वितीय है, क्योंकि हमने दो अलग अलग माने लेकिन वो दोनों आपस में आगे चल के क्या हो गए, बराबर हो गए। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। दिया है कि f जिसका डोमेन दिया है 1 2 3 और को डोमेन 2 a b c दिया हुआ है, f1 बराबर a, f2 बराबर में b, f3 बराबर c द्वारा प्रदत्त f पर विचार कीजिए और f इनवर्स ज्ञात करना है और सिद्ध करना है कि f के इनवर्स का इनवर्स f के बराबर होगा। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, दोनों इस फंक्शन की बात करें तो इसमें जो आपके सेट दिए गए हैं उनके एलिमेंट यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पे दिया है ए बी सी। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हर एक अवयव का इसमें भिन्न भिन्न प्रतिबिंब मिल रहा है ना, ए के भिन्न भिन्न अवयव का बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है। अगर मैं इसे एक सेट ए और इसे सेट बी मान के चलूं तो देख रहे हैं कि प्रांत के सभी अवयवों का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न है। तो प्रतिबिंब जब भिन्न भिन्न है इसलिए f इज 1 1, फंक्शन f 1 1 हो गया। अच्छा, और क्या देख रहे हैं कि सहप्रांत के सभी अवयवों का प्रतिबिंब पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में मौजूद है, अतः f इज अनटू। फंक्शन f 1 1 भी हो गया और अनटू भी हो गया,
इसलिए f एक व्युत्क्रमणीय व्युत्क्रमणीय फलन है। तो यहाँ से हमें पहले चेक करना होगा कि व्युत्क्रमणीय है कि नहीं। तो व्युत्क्रमणीय हो गया तो इसका इनवर्स निकालना, तो जाहिर सी बात है एफ इनवर्स क्या हो जाएगा। तो एफ इनवर्स देखो, आप देखो अगर फंक्शन एफ की बात करोगे तो इसमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है, एक रखने पे आया है, टू रखने पे बी आया है और थ्री रखने पे सी आया है, इसी तरह से ना दिखाओगे। तो एफ इनवर्स कैसे दिखा दोगे, तो उल्टा हो जाएगा, ए वन पलट जाएगा, डोमेन रेंज रेंज डोमेन बन जाएगा, बी टू और सी थ्री, ये हो जाएगा। ठीक है, अब फिर दिखाना कि एफ इनवर्स का इनवर्स एफ के बराबर हो, तो एफ इनवर्स आ गया और फिर से इसका इनवर्स निकाल दो, इसका इनवर्स फिर से निकालोगे तो फिर से ए पलट जाएगा, वन ए टू बी और आपका थ्री सी हो जाएगा। तो देख रही है आपका फिर से फंक्शन एफ ही ना आ गया, तो हमने दिखा दिया कि एफ इनवर्स एफ के इक्वल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, क्या कह रहा है, मान लीजिए कि एफ एक्स टू वाई एक व्युत्क्रमणीय फलन है, इनवर्टिबल फंक्शन है, तो सिद्ध कीजिए कि एफ इनवर्स का प्रतिलोम एफ होगा, अर्थात एफ इनवर्स का इनवर्स बराबर में एफ होगा। अच्छा, चूंकि आपके पास क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ ऊपर कह रहा है कि माना एफ एक्स टू वाई एक व्युत्क्रमणीय फलन है, व्युत्क्रमणीय फलन है, व्युत्क्रमणीय फलन है। अगर यह इन्वर्टिबल फंक्शन है तो इसका इनवर्स का अस्तित्व होगा, है ना। तो इसलिए फलन फलन जी कोई होगा जो y टू एक्स इस तरह पलट जाएगा ना, y टू एक्स में फलन f का प्रतिलोम होगा तथा g ऑफ f भी आपका आइडेंटिटी होगा उसके डोमेन में, और f ऑफ g भी आइडेंटिटी होगा इसके डोमेन में, है ना जी, है ना। और ये भी जानते हैं कि वह f इनवर्स जो होगा वह g के बराबर हो जाएगा। हम लोग डेफिनेशन में भी देख लिए थे, अगर इन्वर्टिबल फंक्शन हो रहा है तो इन्वर्टिबल फंक्शन में इसका एक अस्तित्व होगा, कोई ऐसा फलन g होगा जो y टू एक्स में डिफाइन होगा, और f ऑफ g और g ऑफ f आइडेंटिटी होगा, जहाँ f इनवर्स जो होगा g के बराबर हो जाएगा। तो अगर f इनवर्स g के बराबर हो गया तो यहाँ g के जगह अगर मैं यहाँ पर f इनवर्स रख दूँ तो यहाँ से लिख सकता हूँ कि f इनवर्स ऑफ f आइडेंटिटी हो जाएगा, तथा f ऑफ f इनवर्स भी यहाँ पे रखूंगा, f के जगह g के जगह f इनवर्स, तो ये भी आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि f के साथ किसी फंक्शन f इनवर्स का कंपोजिशन लेने पे आइडेंटिटी आ रहा है, और f इनवर्स के साथ भी f का कंपोजिशन लेने पे आइडेंटिटी आ रहा है, तो दोनों कंडीशन में आइडेंटिटी आ जा रहा है। देयरफॉर यहाँ कह सकते हैं कि f इनवर्स जो होगा, f इनवर्स वह कैसे होगा, y टू एक्स में डिफाइंड होगा, यहाँ g की जगह f आ जाएगा, f इनवर्स y टू एक्स में डिफाइंड होगा, एक जो होगा यह y टू एक्स में फलन f का प्रतिलोम है। अच्छा, प्रतिलोम है तो इसलिए अगर हम प्रतिलोम का प्रतिलोम निकालेंगे तो वह किसके बराबर हो जाएगा, f के बराबर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 13 नंबर का है कि यदि f r टू r में डिफाइन इस तरह से है कि f x इक्वल टू दिया 3 माइनस एक्स क्यूब का पावर 1/3 द्वारा प्लस, तो f ऑफ f x किसके बराबर होगा बताना है। चलिए देखते हैं, f ऑफ f x यानी कि मतलब यह f x हो जाएगा, f x का वैल्यू यहाँ पे रख दो, हो जाएगा f ब्रैकेट में आ जाएगा 3 माइनस एक्स का पावर 3 का पावर 1/3। अब यही वैल्यू x के जगह इसमें पुट करेंगे फंक्शन में, तो अंदर हो जाएगा आपका, देखो 3 है माइनस x के जगह यहाँ पे यह रखेंगे 3 माइनस एक्स क्यूब का पावर 1/3, और पावर में यहाँ पहले से क्यूब है ना जी, क्यूब तो रहेगा ही, और ब्रैकेट बंद करके पावर में 1/3, इससे यह कट जाएगा। ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा आपका 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब का पावर 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, एक्स क्यूब का पावर 1/3, तो यहाँ भी 3 से 3 कट जाएगा, 3 का एक्स का पावर 1 यानी कि एक्स आ जाएगा, यानी सी नंबर के बराबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर देखिए, मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर 4x/3x + 4 द्वारा प्रदत्त एक फलन दिया गया है। एफ जो है रियल टू किस तरह से डिफाइन है, रियल माइनस 4/3, मतलब कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं -4/3 को छोड़कर, इसका यह डोमेन है, और यहाँ पे इसका रेंज जो है r है, पर एफ प्रतिलोम
f का प्रतिलोम प्रतिचित्र g है। अच्छा, मतलब इसका जो f का प्रतिलोम है एक g है, और किस तरह से डिफाइन है, तो फंक्शन f के परिसर जो कि इसका सबसेट होगा r का, तो फंक्शन f के परिसर टू r -4/3 निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होगा। समझिए यहाँ पे, ये तो आप 1 1 और 2 चेक करना जानते हो, और चूंकि आपके पास पहले से कह रहा है कि प्रतिलोम फलन एक है g है, तो आप सीधे क्या करो ना, इसे y मानो सीधे, है ना। क्या जरूरी है 1 1 और 2 चेक करने के, ऑब्जेक्टिव है ना जी, इसको शॉर्ट में बनाएंगे। y बराबर में fx, y बराबर में हो जाएगा 4x/3x + 4, ऑब्जेक्टिव है इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। इधर लाके गुना करो, 3xy प्लस में 4y बराबर में 4x, इसको इधर लाते हैं, इसको उधर लेते हैं, 3xy माइनस का 4x बराबर में, अच्छा इसी को उधर भेज दो, ठीक रहेगा, उल्टा हम लोग कर दिए हैं, ठीक है, नहीं तो माइनस में हो जाएगा, इसी को उधर भेज देते हैं। तो 4y बराबर में हो जाएगा 4x माइनस का 3xy, यहाँ से x कॉमन कर लेते हैं, तो आपका बचेगा 4 - 3y इंटू एक्स बराबर में है इधर 4y, यानी कि यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4y बटा में 4 - 3y, तो यही आपका gy होगा ना जी, gy यही होगा 4y बटा में 4 - 3y, 4y बटा में 4 - 3y, बी नंबर हो जाएगा, है ना जी। तो आपका एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, और इससे रिलेटेड जो भी वीडियो देखना हो, चाहे एनसीईआरटी हो, केसीसी ना हो, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।